इसमें दुष्प्रेरण और यानी चैप्टर 4 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यानी चैप्टर 3 से हमने क्या कर लिया है, पढ़ चुके हैं। यानी दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र या प्रयत्न। यदि कोई क्या करता है, दुष्प्रेरण कर देता है यानी किसी को उकसा देता है, ठीक है, या फिर आपराधिक कोई षड्यंत्र रचता है या प्रयत्न करता है, उसने अपराध किया नहीं, केवल प्रयत्न करता है, कोशिश करता है अपराध करने की, तो भी वो क्या अपराध माना जाएगा। किन स्थितियों में वो अपराध माना जाएगा, किन स्थितियों में क्या अपराध नहीं माना जाएगा, ये बताया गया है। यानी दुष्प्रेरण यानी दुश्मनी बुरा, ठीक है, प्रेरण माने प्रेरणा, यानी क्या करे, बुरी प्रेरणा का भाव दे, यानी उकसाना या बहकाना, यानी किसी को क्या करे, उकसाए या बहकावे, तो उसको क्या कहेंगे, दुष्प्रेरक, ठीक है, कहेंगे। और जो धारा 45 है बीएनएस की, उसमें बताया गया है। यानी दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरक की परिभाषा, दुष्प्रेरण क्या होता है, दुष्प्रेरण ड़ बना है तो इसका मतलब वो क्रिया, जो कार्य, यानी बुरे कार्य के लिए किसी को उकसाना। कैसे उकसाया जाता है, उकसाया कैसे जाता है, ठीक है, दुष्प्रेरण कैसे किया जाता है, दुष्प्रेरण कैसे किया जाता है। यानी दुष्प्रेरण होता है वो उकसाकर होता है, षड्यंत्र कर कर होता है, या फिर सहायता करके होता है। किसी ने कहा हमने कैसे दुष्प्रेरण कर दिया, हमने तो क्या किया था, सहायता की थी उसकी, हमने कोई दुष्प्रेरण नहीं किया, हमने उकसाया थोड़ी। हमने कहा दुष्प्रेरण 3 तरह के होते हैं, कैसे आप किसी को उकसावें या क्या करें, यानी उसका षड्यंत्र बनावें, यानी क्या करें, षड्यंत्र रचें, ठीक है, किसी कोई अपराध करने वाला है, आप षड्यंत्र उसका रचते हैं या उसकी सहायता करते हैं। और धारा जो 46 है, जो 46 क्या बता रही है, दुष्प्रेरक की परिभाषा, दुष्प्रेरक यानी जो क्रिया दुष्प्रेरण करने वाला दुष्प्रेरक कहलाता है। यानी जो उकसाता है, षड्यंत्र करता है या सहायता करता है, अपराध नहीं भी हो गए तो भी क्या हो गए, अपराध, यानी दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। यानी अपराध हो या ना हो गए तो क्या होगा, दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। जैसे ए ने क्या किया, ए ने कहा, ठीक है, ए ने बी को क्या किया, यानी बी ने ए को दुष्प्रेरण किया और सी ने क्या कर दिया, उसको जहर दे दिया, डी ने जहर दिया और क्या कर दिया, इसको सी को निपटा दिया, ठीक है। प्लानिंग किसकी थी, यानी प्लानिंग सब किसकी थी, यानी बी का मन था लेकिन शत्रु इसका भी था, ए का, ठीक है। तो यानी डी ने क्या की, डी ने उसकी सहायता कर दी, तो ये क्या है, सभी समान दोषी माने जाएंगे यहाँ पर। दुष्प्रेरण का दंड क्या है, यानी दुष्प्रेरण है उसका क्या दंड है, यदि किसी अपराध के दुष्प्रेरण का दंड नहीं, प्रावधान से प्रावधान नहीं बताया गया है, यानी उसका प्रावधान नहीं है, तो अपराध के दंड से ही दंडित किया जाएगा। यानी कहीं बीएनएस में ऐसा कोई अपराध किया है, ऐसा कोई अपराध है जिसका क्या है दंड, यानी जिसका दुष्प्रेरण का दंड नहीं है, दुष्प्रेरण जो क्रिया है उसका क्या नहीं है, दंड नहीं है बीएनएस में, तो वही दंड मिलेगा जो क्या अपराधी को मिलेगा, ठीक है। अपराध के दंड से ही क्या है, दंडित किया जाएगा, अपराधी को जो दंड मिलेगा वही दंड क्या मिलेगा, दुष्प्रेरक, यानी दुष्प्रेरक उस व्यक्ति को मिलेगा दंड। उसके बाद क्या बताया गया है, यानी जो 55 धारा है उसमें क्या बताया गया है, यानी मृत्यु दंड या आजीवन कारावास दंडनीय अपराध के लिए दुष्प्रेरण का दंड, यानी क्या है, ऐसा कोई कार्य कर देता है जिसमें क्या है, ऐसी सजा है, ऐसे कोई अपराध के लिए क्या उकसा देता है जिसके लिए मृत्यु दंड है, यानी कोई बड़ा अपराध बताया, बड़ा अपराध के लिए उसने उकसाया या आजीवन कारावास है, ऐसा कोई दंड के लिए उकसा देता है। तो यदि अपराध नहीं हो गए, यदि अपराध उसने किया नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, यदि उसने दुष्प्रेरण का दंड वर्णित नहीं है तो क्या होगा, तो ठीक है, अगर और उसका दंड वर्णित नहीं है या बताया नहीं गया है तो जेल कितनी होगी, 7 साल होगी, कितनी होगी, 7 साल होगी। यदि अपराध, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यदि अपराध कर दिया जाए, यदि यहाँ पे अपराध नहीं किया है, वहां पे वर्णित भी नहीं है तो 7 साल मिलेगा। और अपराध कर दिया जाए, यानी अपराध है वो कर दिया जाता है और चोट इत्यादि लग जाती है, यानी दंड है
पूरा मृत्युदंड नहीं होती, केवल चोट वगैरह ही लग जाती, तो भी क्या होगी, तो भी 7 साल ही फाइन हो, 7 साल प्लस फाइन, यानी इतना ही होगा, 7 साल और फाइन। लेकिन यहाँ पे जेल कैसी होगी, सादा ही होगी, लेकिन जेल यहाँ पे कैसी होगी, सादा और कठोर दोनों तरीके की हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपने चोट किस तरीके से, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, प्रयत्न भी कर दिया, कोशिश भी की मारने की, यहाँ पे क्या, उसने किसी को उकसाया लेकिन उसने अपराध नहीं किया, तो भी दंड मिलेगा 7 साल। यानी कोई बड़ा अपराध करने के लिए उसने उसको उकसाया, अभी वो मान जाता तो अपराध नहीं हो जाता। अभी हमारी देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खंडित करने के लिए उकसा रहा है, तो उसको दंड दिया जाना चाहिए, नहीं ऐसा और किसी को उकसाएगा अगर उसको छोड़ दिया खाली तो। उसके बाद 56 में क्या बताया है, यानी कारावास या जेल से दंडनीय अपराध की दुष्प्रेरण का दंड, यानी ऐसा कोई, यानी कारावास से दंडनीय है, यानी ऐसा कोई अपराध कर देता है जिसमें क्या है, दंड कारावास है, जेल है, जेल है, कारावास है। वहां पे आजीवन कारावास या मृत्युदंड था 55 में, लेकिन यहाँ पे क्या, जेल है, यानी दंडनीय अपराध से दुष्प्रेरण है, और वो अपराध नहीं करता है, दुष्प्रेरण का दंड वर्णित नहीं है, तो क्या होगा, यानी वर्णित नहीं है तो अपराध के दंड की दीर्घतम आयु कितनी होगी, ठीक है, 1/4 प्लस फाइन। यानी ए को अगर ए जैसे 10 साल है, उस अपराध के लिए क्या है, 10 साल है, और अपराध नहीं किया गया है और जेल है, तो कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम 4 साल, 4 साल से अधिक नहीं। यदि उकसाने वाला पब्लिक सर्वेंट हो, यदि कौन हो, पब्लिक सर्वेंट उकसा दे, तो क्या होगा, 1/2 मिलेगा, कितना, 1/2, ठीक है। तो 1/2 यानी क्या है, कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसा देता है और अपराध नहीं होता, यानी क्या नहीं, अपराध नहीं होता, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे अपराध नहीं हुआ तो, या प्रयत्न कर दे, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, किसमें, 55 में, तो 7 साल, कितनी थी, 7 साल। और यहाँ पे क्या है, कारावास से दंडनीय है, मतलब उससे तो कम अपराध है, तो 1/4 और 1/2, यानी अपराध अगर नहीं हो या केवल दुष्प्रेरक कर देता है, तो क्या, दुष्प्रेरक कर देता है तो, ठीक है, या और दुष्प्रेरक का दंड नहीं है लेकिन उस अपराध का दंड है, यानी अपराध का दंड है लेकिन दुष्प्रेरक का दंड वहां पे नहीं दिया है, तो अपराध की दंड का 1/4 मिल जाएगा उसको, ऐसा कहा गया है, ठीक है, ध्यान से समझो इसको, ठीक है। इसके बाद 61 में क्या बता दिया गया है, आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा बताई गई है, किसमें, 61 में बताई गई है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या कर देते हैं, कोई षड्यंत्र रच लेते हैं, ठीक है, अवैध कार्य के लिए से क्या करते हैं, सहमत हो जाते हैं, यानी चलो आज इसको ठिकाने लगा देते हैं, ठीक है, अवैध कार्य के लिए क्या हो जाते हैं, यानी सहमत हो जाते हैं, या वैध कार्य को अवैध ढंगों से करते हैं, यानी काम तो लीगल है लेकिन कर किस ढंग से रहे हैं, इलीगल काम, तो इलीगल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, और करने वाले के लिए सहमत हो जाते हैं, और करने के लिए उसको क्या है, वैध कार्य को अवैध ढंग से करने या करने के लिए सहमति हो जाते हैं, बस या सहमत ही हो जाते हैं, तो सहमति या एकमतता, यानी उसको क्या माना जाएंगे, कंसल्ट को ही आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा, केवल आपने सहमति हो गई, ठीक है, तो उसको ही क्या, आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपराधिक षड्यंत्र का दंड कितना है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध से भिन्न अपराध के षड्यंत्र में शामिल हो तो दुष्प्रेरक का दंड ही उसको मिल जाएगा, क्या होगा, दुष्प्रेरक का जो दंड मिलेगा, ठीक है, उकसाने वाले का वो ही मिलेगा, कब, जब मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक, ठीक है, 2 साल से अधिक कठिन कारावास से दंडनीय अपराध से क्या हो, भिन्न हो, इससे अलग हो तो, और या दंड या जेल सादा या कठोर भी हो सकती है, या फिर क्या होगी, 6 माह तक या फाइन दोनों हो सकता है, ठीक है, कठोर या सादा 6 साल तक भी, 6 महीने तक भी हो सकती है। उसके बाद किसमें क्या बताया गया है, इसमें महिलाओं, यानी अब किसमें, अध्याय यानी चैप्टर 5 में पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा, दुष्प्रेरक के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 5 है उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे महिला शिशु के विरुद्ध अपराध, यानी महिला और शिशु के विरुद्ध कौन कौन से अपराध होते हैं वो पढ़ेंगे अब, यानी 63, किसको पढ़ेंगे, 63, जो किसमें था,
जो 375 में था, किसमें आईपीसी, ठीक है, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी की जो 375 में था वो किसमें 63 में हो गया है, यानी रेप, बलात्संग। किन्हीं परिस्थितियों में बलात्संग माना जाएगा, यानी उसकी 7 कंडीशन दी गई है। महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की सहमति के बिना, कंसल्ट के बिना, या फिर मृत्यु या घोर डर डराकर सहमति लेना तो भी क्या माना जाएगा, यही माना जाएगा, इन 7 कंडीशन के अंदर माना जाएगा। या पागल या नशे की अवस्था में सहमति आपने ली है तो वो सहमति सहमति नहीं मानी जाएगी। आप चोट या डराकर, ठीक है, ये सहमति ले रहे हैं तो भी सहमति सहमति नहीं मानी जाएगी। या 18 साल की आयु, ठीक है, 18 साल से कम आयु की महिला के साथ सहमति हो या ना हो वो भी सहमति नहीं मानी जाएगा। सहमति मांग भी लेते हैं तो भी सहमति नहीं मानी जाएगी। जब सहमति देने में क्या हो, असमर्थ हो, ऐसी कोई स्थिति हो तो भी, यानी ये कंडीशन बताई गई हैं। उसके बाद शादी का विश्वास दिलाकर सहमति, सहमति से एक, ठीक है, सहमति से जब महिला को लगे ये मेरा पति है या पुरुष, ठीक है, पुरुष जानता है कि वह क्या नहीं है, पत्नी, यानी शादी का विश्वास दिलाकर तो भी वो क्या सहमति सहमति नहीं मानी जाएगी। क्रिया क्या, हालांकि वेगना, माउस, यूथ्रा, एनस या पैनिक या पेनिट्रेशन अंग, पेनिट्रेशन के अलावा अन्य अंग, ठीक है, प्रवेश कराना, यानी उपरोक्त अंगों पर मुंह लगाना, या शरीर के किसी अंग को, ठीक है, हस्तचालन, मैनिपुलेट करना, या किसी, ठीक है, वेगना, यूथ्रा, एनस या अन्य, ठीक है, भागों को पेनिट्रेट किया जाता है तो ये क्रियाएं मानी जाएंगी। इसके बाद एक्सेप्शन क्या है, यानी इसमें क्या है, अपवाद क्या है, जैसे चिकित्सीय प्रक्रिया, यानी जो चिकित्सा में जो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, 2 फिंगर टेस्ट ऐसे ये वगैरह होते हैं वो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, पुरुष द्वारा महिला के साथ घूस, रेप नहीं, यदि क्या है, पत्नी 18 साल से ऊपर है। इसके बाद 64 में क्या बताया गया है, यानी जी किसमें, वो 375 थी, ये कौन सी आईपीसी की 376 है। पनिशमेंट, पनिशमेंट या रेप लासन के दंड के बारे में बताया गया है। कारावास कितना होगा, मिनिमम 10 साल और आजीवन कारावास। ऐसा हो सकता है, सदा सादा हो सकता है या कठोर हो सकता है। और फाइन, यदि पुलिसमैन या पब्लिक सर्वेंट या आर्म फोर्स या हॉस्पिटल के कोई स्टाफ या जेल स्टाफ या रिश्तेदार या फिर कौन, ठीक है, अध्यापक या सांप्रदायिक हिंसा में रेप बार बार करता है तो क्या होगा, कठोर कारावास। यहाँ पे क्या है, कठोर कारावास, मिनिमम 10 साल और आजीवन कारावास। इसके बाद 65 में क्या क्या बताया गया है, 65, ठीक है, यानी 65 में बताया गया है बलात्संग का दंड अन्य विशिष्ट मामलों में, जैसे 16 साल से कम, ठीक है, 16 साल से कम तो क्या होगा, कठोर ही मिलेगा। 16 साल से कम में साथ रेप, यानी मिनिमम कितना, 10 साल, मिनिमम 10 साल और वो भी कठोर, और मैक्सिमम कितना, आजीवन कारावास। फाइन जो भी पीड़िता के मेडिकल एक्सपेंशन में खर्च होगा वो उसी को देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, 12 साल से कम है, ठीक है, तो क्या होगा, तो भी कठोर मिलेगा। और मिनिमम कितना, मिनिमम मिनिमम मिलेगा 20 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास, जो भी क्या होगा, ठीक है, पीड़िता मेडिकल में खर्च होगा वो भी देना पड़ेगा। यहाँ पे मृत्यु दंड भी दिया गया है, आजीवन कारावास में स्लेस मृत्यु दंड तक भी दिया जा सकता है, ऐसा हमने पढ़ा है। इसके बाद क्या है, यानी 67 में क्या बताया गया, पृथककरण के दौरान पति द्वारा अपनी पति के साथ इंटरकोर्स, जो कोई अपनी पति की सहमति के बिना सेपरेशन में करेगा, मिनिमम कितना, 2 साल, यानी मिनिमम कितना, 2 साल सेपरेशन के दौरान, और मैक्सिमम कितना, 7 साल, यानी फाइन, ठीक है, ये 67 में बताया गया है। और 69 में क्या बताया गया, प्रवंचनापूर्ण साधनों से, ठीक है, आदि का प्रयोग करके मैथुन, यानी धोखाधड़ी के तरीकों से, अब कैसा, नौकरी पर लगाना, ठीक है, महिला पहचान छुपाकर विवाह करना, प्रमोशन का झांसा देना, या शादी का झांसा देना या वचन देना। या फिर क्या बताया गया है, सहमति या इच्छा, यदि यहाँ पे सहमति या इच्छा है तो रेप नहीं माना जाएगा यहाँ। लेकिन दंड कितना है, यहाँ पे दंड कितना है, 10 साल है, कितना है, 10 साल, जो वो वाला है वहाँ पे दंड होता है वही वाला है यहाँ पे। और फाइन भी सेम 10 साल वहाँ पे था वैसा ही, लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इतना कठोर नियम नहीं है,
ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ रेप नहीं माना गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या 2 साल है। इसके बाद क्या है गैंग रेप, सामूहिक विलसन, यानी समूह एक से ज़्यादा, यदि एक से ज़्यादा अधिक व्यक्ति द्वारा समूह बनाकर सामान्य आशय को पूरा करने के लिए रेप। ठीक है, हर एक व्यक्ति, ठीक है, रेप का अपराधी माना जाएगा। ठीक है, चाहे उसने कृत्य किया हो न किया हो। दंड कितना होगा, कठोर होगा। मिनिमम कितना, मिनिमम होगा 20 साल और मैक्सिमम कितना होगा, आजीवन कारावास होगा। यदि 18 साल से कम, ठीक है, तो कितना होगा, आजीवन कारावास। कितना होगा, आजीवन कारावास होगा। ठीक है, यहाँ पे यानी गैंग रेप में। इसके बाद 72 में क्या है, ठीक है, 72 सीन क्या नहीं करेंगे, पहचान नहीं छुपाएंगे, यानी पीड़िता की पहचान को छुपाया जाना, यानी पीड़िता की पहचान को छुपाया जाना। 64 में, 65 में, ठीक है, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, यानी पीएस द्वारा, ठीक है, यानी सेपरेशन के दौरान ये सभी बताए गए हैं। यानी 68 में क्या, पीएस पब्लिक सर्वेंट द्वारा, ठीक है, सेपरेशन के दौरान, या फिर रेप के दौरान ऐसी चोट पहुंचाना या जिससे डेथ, ठीक है, तो इसको क्या नहीं करना है, आपराधिक अपराध माना जाएगा। यदि क्या कर देता है, कोई प्रकाशन कर देता है, मैक्सिमम कितनी सजा होगी, 2 साल होगी। कितनी, 2 साल सजा हो जाएगी। जैसे वहां पे सेपरेशन में 2 साल थी, वैसे यहाँ पे 2 साल हो जाएगी। लेकिन कोर्ट की परमिशन के बिना रेप इत्यादि रिलेटेड कार्रवाई प्रोसीजर को प्रिंट नहीं और पब्लिश नहीं करेगा। किसमें बताया गया है, जेल इसमें कितनी है, 2 साल है और जुर्माना भी है। किसमें, 73 में बताया गया है क्या, दंड। ठीक है, प्रिंट नहीं करेगा कोर्ट की परमिशन के बिना, ये बताया गया है। पहचान को उजागर नहीं करेगा, वो 72 में बताया गया है। महिला की, ठीक है, महिला की इज्जत भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। यदि आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो मैक्सिमम कितनी सजा, 5 साल और मिनिमम 1 साल मिलेगी। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है, इसमें क्या है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए शारीरिक स्पर्श या अंगीकार करना। ठीक है, सेक्सुअल फेवर के लिए मांग या अनुरोध या महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे ये होगा, ठीक है, मांग करना, अनुरोध करना या शारीरिक स्पर्श करना। तो यहाँ पे कितना होगा, यानी मैक्सिमम होगा 3, यानी उससे तो ज़्यादा होगा, प्रकाशन से तो बड़ा आपने जुर्म किया है। और वहाँ से 67 में जो था, ठीक है, पृथक्करण के दौरान उससे भी ज़्यादा किया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो जाएगा, 3 साल दंड हो जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल कमेंट पास कर देता है यदि वो, तो भी क्या होगा, 3 साल और फाइन। ठीक है, उसके बाद 76 में क्या किया गया, 76 में महिला को निर्वस्त्र करने की आशय से हमला करना। ठीक है, तो यानी कितना होगा, यानी उसमें दंड मिलेगा 3 साल से 7 साल, यानी 3 साल से कितना, 7 साल, कितना, 7 साल तक मिलेगा। उसके बाद 77 में क्या है, यानी 77 में, ठीक है, दृश्य वित्त, यानी यौनिक दृश्य, यानी ताक झांक किसी कार्य को में लगी महिला या उन परिस्थितियों में देखना। ठीक है, जब उसे लगे कि कोई नहीं देख रहा है, जैसे शौचालय, ठीक है, तक देखना, फोटो लेना, प्रकाशित करना, ये सब। यानी पहली बार ऐसा करता है तो 1 साल या 3 साल, पहली बार ऐसा करता है तो 1 साल और 3 साल प्लस फाइन, यानी 3 साल, 3 साल या 3 से 7 साल मिलेगा दंड। कब, या दूसरी बार ऐसा करता है, ताक झांक करता है, ठीक है, और ठीक है, फोटो लेता है, प्रकाशन करता है, एक टक देखता है, ठीक है, ये सब दंड मिलेगा इसमें, 3 से 7 साल। और यहाँ पे 1 से 3 साल। इसके बाद क्या है, पीछा करना, स्टॉकिंग, 78, किसमें, 78, किसी महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, यानी मना करने पर भी बार बार क्या करना, पीछा करना, स्पर्श करना या स्पर्श करने का क्या करना, प्रयास करना। या इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, यानी यहाँ पे क्या है, स्टॉकिंग है, यानी बार बार पीछा करना, स्पर्श करना या स्पर्श करने का प्रयास करना। एक तक, यानी इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट का या ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का प्रयोग करके भी क्या करता है, परेशान करता है, स्टॉकिंग करता है, पीछा करता है, तो भी अपराध माना जाएगा। अपराध क्या है, जैसे अपराधी का, ठीक है, अपराधी का पता लगाने के लिए पीछा,
जैसे इसमें अपवाद क्या है, अपराधी का जैसे कोई पीछा करता है तो वो नहीं जुर्म माना जाएगा। यानी अगर इसके लिए दंड क्या है, दंड कितना है, 3 साल है, कितना है, 3 साल है। ठीक है, यहाँ पे भी कितना था, 3 साल दूसरी बार में। निर्वस्त्र वाले में 3 साल था, निर्वस्त्र वाले में भी 3 साल था। और यहाँ स्टॉकिंग में कितना है, 3 साल है पहली बार, और दूसरी बार कितना, दूसरी बार है 5 साल, कितना, 5 साल जेल होगी और फाइन होगा। 79 में महिला की, ठीक है, लज्जा या अनादर, जैसे शब्द कहना, गाली और अश्लील, ठीक है, ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं, अंग विच्छेद किया जाता है। क्रिएचर या ध्वनि या गेस्चर कार्यकृत या महिला की एकांतता भंग करना, यानी दंड, यानी सारा कितना होगा, 3 साल होगा, कितना होगा, 3 साल। निर्वस्त्र वाले में भी कितना, 3 साल, यहाँ पे भी कितना, 3 साल होगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, पीछा करने में 3 साल, पीछा करने में कितना है, 3 साल, और यहाँ पे कितना है, निर्वस्त्र में 3 साल, और इसमें कितना था, 1 साल से 3 साल। ठीक है, ताक झांक में 1 साल से 3 साल। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये समझ में आ गया। उसके बाद है विवाह के संबंध में अपराध, यानी जो विवाह के संबंध में आपराधिक विषय कौन कौन से हैं, जैसे 80 में क्या है, दहेज मृत्यु है, जो पहले किसमें होती थी, यानी जो दहेज 304 में होती थी, किसमें, 304 में, 304, यानी मृत्यु, मृत्यु आदि जलाकर, कैसे जलाकर, चोट पहुंचाकर, विवाह के 7 साल के भीतर, यानी ये जो मृत्यु हो वो विवाह के 7 साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों में न हो। ठीक है, में हो, यानी कैसी हो, असामान्य परिस्थितियों में हो, सामान्य में नहीं हो, कैसी हो, असामान्य में हो, और लगता हो कि मृत्यु की कुछ दिन पहले पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्या क्रूरता की गई हो, तंग किया गया हो, तो दहेज मृत्यु मानी जाएगी। 80 के 2 में क्या है, दहेज की मृत्यु का दंड मिनिमम कितनी, 7 साल, और मैक्सिमम कितना, आजीवन कारावास। 82 में क्या है, 82 में द्विविवाह, द्विविवाह, पति या पत्नी के जीवन काल जीवित रहते क्या करना, पुनर्विवाह कर लेना अपवाद है इसमें, यानी न्यायालय द्वारा क्या विवाह को शून्य करार दिया गया है, डिवोर्स हो गया है, तो यह प्रभावी नहीं माना जाएगा 82। लेकिन विवाह के सप्तपक्षी होना, ठीक है, जैसे 3.5 फेरे, फेरे विवाह में नहीं आएंगे, यानी 3.5 फेरे किसी ने लिए हैं तो क्या है, वो विवाह में नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे उर्मिला वर्सेस एक केस है, उर्मिला वाला केस, उसमें क्या 3.5 फेरे, फिर पता चल गया कि ये तो कुछ, ठीक है, दारू पीता है, ये अपराध, ये तो 3.5 फेरे ले लिया, अब वो कह रहा है ये तो मेरी पत्नी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा, 3.5 फेरे विवाह में नहीं आएंगे, ऐसा मान लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 82 है, 82 दो में क्या बताया गया, पहले विवाह को छिपाकर दूसरा विवाह करना, तो यहाँ पे दंड कितना मिलेगा, पहले विवाह को छिपाकर दूसरा विवाह 10 साल मिलेगा, कितना, 10 साल मिलेगा, यानी वाईगेमी। ठीक है, इसमें ही बताया गया है। इसके बाद 83 में क्या बताया गया है, कपटपूर्ण, कपटपूर्ण या विवाह कर्म, ठीक है, या फर्जी विवाह करना, फर्जी शादी करना, यानी अविधि पूर्ण विवाह है, यानी कैसा, विधि के खिलाफ है, विधि अविधि पूर्ण विवाह है। यदि बेईमानी से, यदि क्या करता है, बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से, ठीक है, दिखावटी विवाह करना, ठीक है, विवाह करना, यानी कैसा, दिखावटी विवाह कर लिया, कपटपूर्ण फर्जी विवाह कर लिया है, तो वहां पे जेल कितनी मिलेगी, जेल मिलेगी 7 साल, यानी किसी को झांसा दे दिया, पागल बना दिया कि आपके साथ शादी हो गई, कैसी, अविधिपूर्ण, यानी विधि नहीं है उसकी और बेईमानी से हो गई, यानी यहाँ पर 7 साल तक फाइन, यानी 7 साल तक जेल और फाइन हो सकता है। इसके बाद 84 में क्या बताया गया है, 84 में बताया गया है, महिला को बहला फुसला कर ले जाना निरुद्ध, यदि किसी किसी की पत्नी को, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कराने की मंशा से या छिपाना या बंद करना, तो वहाँ पे सजा कितनी मिलेगी, 2 साल मिलेगी, कितनी मिलेगी, 2 साल और फाइन मिलेगी। यदि महिला अपनी मर्जी से गई है, यानी यहाँ पे क्या, 84 में शादीशुदा महिला को, यानी महिला अपनी मर्जी से गई है तो अपराध नहीं माना जाएगा, किसमें बताया गया, 84 में बताया गया है। 85 में क्या बताया गया है, यानी महिला, ठीक है, महिला का पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके प्रति क्या क्रूरता की जाती, क्या
क्रूरता की जाती है तो दंड के क्या होगा, जेल। जेल होगी, वो भी 3 साल तक। कितनी, 3 साल तक होगी। ठीक है, 3 साल तक होगी, क्या हुई, 3 साल तक होगी। तो 85 में बताया गया है, जो पहले 498 में था। ठीक है, 498 में था। ऐसी क्रूरता जो 86 में बताई गई, किसमें, 86 में, जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जो महिला को, ठीक है, आत्महत्या करने के लिए क्या करे, प्रेरित करे, या महिला के जीवन, अंग, सेहत को गंभीर खतरा पहुंचावे या चोट की संभावना देवे। तो क्या होगा, स्त्री से किसी ठीक है, संपत्ति की मांग करे, या फिर क्या हो, मूल्यवान प्रतिभूति की मांग की जाए यहाँ पे, तो क्या इसी में क्रूरता में ही आएगा। और फिर दहेज प्रथा वाली धारा और लगेगी। क्रूरता भी हो रही है, दहेज प्रथा भी हो रही है। जैसे इसमें क्या था, बीपी विक्षापति वर्सेस राज्यसभा, यानी राज्य जो 1999 का मामला है, स्त्री को पीटकर या दहेज मांगकर, यानी स्त्री को पीटना और दहेज भी मांगना, दोनों काम करने। दहेज मांगना तो उसमें आ जाएगा, लेकिन स्त्री को पीटना और दहेज मांगना 498 जो उसमें था वो लगाई गई थी। इसके बाद जगदीश चंद्र वाला जो मामला है, ये क्या था, बीपी विक्षापति। जैसे बीपी विक्षापति वाला मामला है उसमें तो ये है। और जगदीश चंद्र वाला मामला है, उसमें क्या है, ठीक है, यानी नाम जगदीश और शराब पीकर क्या करना, पीकर मारना, या और देर से घर आना, ये क्या है, क्रूरता है, क्रूरता बताई गई है। इसके बाद विवाह आदि, यानी 87 में क्या बताया गया है, 87 में विवाह आदि करने की को विवश करने के लिए, यानी विवाह आदि करने के लिए को विवश करने के लिए महिला या, ठीक है, या का क्या करना, व्यपहरण करना या अपहरण करना। यानी किसमें बताया गया, 87 में बताया गया है, किसी महिला की मर्जी के खिलाफ या जबरदस्ती शादी करने के लिए क्या करना, यदि कोई महिला का क्या करना, व्यपहरण करना या अपहरण करना, तो सजा कितनी मिलेगी, 10 साल मिलेगी। कितनी मिलेगी, 10 साल मिलेगी। इसके बाद क्या बताया गया है, 88 में बताया गया, मिसकैरेज, गर्भपात कारित कराना, यदि महिला स्वयं या कोई गर्भपात कारित कराता है और उद्देश्य महिला का जीवन बचाना है, तो यहाँ, ठीक है, बचाना नहीं, यानी बचाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बचाना नहीं है तो क्या होगा, तो दंड होगा, कितना, 3 साल हो सकता है। लेकिन अगर क्या हो, विद हाइट बीट हो, 3 साल हो सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन विद हाइट बीट हो तो 7 साल, इतना 7 साल जेल मिलेगी। कितनी, 7 साल। चक्की पीसिंग। इसके बाद क्या है, 89 में क्या है, 89 में महिला की सहमति या कंसल्ट के बिना गर्भपात, यानी तो आजीवन कारावास या 10 साल। आजीवन कारावास होगा या 10 साल तो बड़ा क्राइम है। लेकिन 90 में क्या बताया गया है, मगर यानी गर्भपात कारित करने की आशय से महिला की मृत्यु हो जावे, यानी महिला की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी क्या हो जावे, मृत्यु हो जावे तो 10 साल। यदि महिला की सहमति न हो तो क्या होगा, और डेथ हो जावे तो आजीवन कारावास। ये सहमति है तो 10 साल, अगर सहमति नहीं है तो कितना, आजीवन कारावास मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद शिशु, इसके बाद ये बताया गया है इसमें, यानी 93 में क्या बताया गया, शिशु के माता पिता या केयर टेकर द्वारा, शिशु के माता पिता हैं या उसके केयर टेकर द्वारा 12 साल से कम आयु के बच्चे को क्या करना, छोड़ देना। 12 साल से कम आयु का बच्चा क्या अपनी देख रेख कर पाएगा, नहीं, आपने उसको छोड़ दिया तो सजा मिलेगी 7 साल। विद हाइट वाले में भी 7 साल, और किसमें, दहेज प्रथा वाले में 80 में 7 साल, और किसमें, विद हाइट बीट, ठीक है, मिसकैरेज उसमें 7 साल, उसमें बालकों का टेक केयर वाले में भी 7 साल सजा मिलेगी। ऐसे ही शिशु, यानी 94 में क्या बताया गया, 94 शिशु की लाश को ठिकाने लगाना, यानी शिशु है उसकी क्या, लाश को ठिकाने लगाना या छपाना या गाड़ना, अन्य कृत्य करते हैं तो जेल हो जाएगी। कितनी, 2 साल, और फाइन हो जाएगा। ठीक है, 2 साल तक जेल हो जाएगी। शिशु उनका खुद का ही है, इसलिए थोड़ी कम रखी गई है यहाँ पे, कोई कारण ही रहा होगा। ठीक है, इसलिए कम रखी गई। इसके बाद 95 में अपराध करने के लिए चाइल्ड को भाड़े पर लेना, भाड़े 95 में कहा गया है। एम्प्लॉयमेंट या नियुक्ति करना, काम कराना, डॉली इन कैपेक्स,
के मामले में, जब क्या है अपराध करने में क्या है सच अक्षम है, ठीक है, अक्षम है तब, यानी जेल कितनी हो जाएगी, यानी मिनिमम जेल हो जाएगी 3 साल, मैक्सिमम कितनी 10 साल। जैसे अश्लील, ठीक है, साहित्य मौन और लैंगिक सोशल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के दौरान कितनी 3 साल हो जाएगी मिनिमम, मैक्सिमम 10 साल। उसके बाद उपापन या शिशु का उपापन, बच्चों की खरीद फरोख्त करना, यानी क्या करता है 96 में क्या करता है 96 में, यानी बच्चों की खरीद फरोख्त करता है, खरीदता है और बेचता है। तो 10 साल क्या हो जाएगी 10 साल तक, यानी वो भी किसके लैंगिक शोषण के लिए, ठीक है, खरीदता है फरोख्त बेचता है खरीदता है। तो क्या 96 में, छी इतना बुरा काम 96 ऐसे याद करेंगे। उसके बाद 97 में क्या बताया गया है, चोरी करने के आशय से, चोरी करने के आशय से क्या करता है, चोरी करने के आशय से 10 साल से छोटे बच्चे का क्या व्यपहरण करना या अपहरण करना, तो उसमें भी कितनी सजा मिलेगी 7 सजा मिलेगी, 7 साल सजा मिलेगी। जैसे इसमें 7 साल सजा मिलेगी, को केयर टेकर छोड़ देते हैं तो 7 साल, या कोई क्या कर लेता है अपहरण या विपहरण कर लेता है किसके लिए 10 साल के छोटे बच्चे का, ठीक है, चोरी करने के आशय से, यानी चोरी करने के आशय से, तो कितनी 7 साल मिलेगी सजा, ठीक है। तो आगे जो चैप्टर 6 है उससे आगे हम पढ़ेंगे। हमने कौन कौन सा कर लिया, चैप्टर 4 चैप्टर 5 कर लिए हैं।